चलिए हम लोग करेंगे अब क्लास 11 कंप्यूटर साइंस का क्वेश्चन नंबर 26 जो कि 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड स्निपेट। है ना, ये क्वेश्चन आपको T1 इक्वल टू दिया हुआ है और इसका आउटपुट देखिए डिफरेंट प्रिंट स्टेटमेंट में दिया है, इसका आउटपुट आपको लिखना है। तो चलिए हम लोग इसको फाइंड करते हैं। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन कवर भी हो जाएगा इस तरह से। तो सबसे पहले आप इसको इंडेक्सिंग करें। इस तरह का क्वेश्चन जब आएगा तो आपको इंडेक्सिंग कर लेना है, ठीक है। तो अगर हम लोग इंडेक्सिंग करते हैं फॉरवर्ड इंडेक्सिंग, तो ये आपका इंडेक्सिंग किस पे आएगा, 0 पे आएगा, ये 1 पे आएगा, 2 पे आएगा, 3 पे आएगा, 4 पे आएगा, 5 पे आएगा, 6 पे आएगा, 7, 8, 9 और ये 10। ये इंडेक्सिंग जो होगा इसको हम लोग फॉरवर्ड इंडेक्सिंग बोलते हैं, ठीक है। फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हो गया। और जब भी फॉरवर्ड इंडेक्सिंग हम लोग टपल में या लिस्ट में करते हैं तो 0 से इंडेक्स से शुरू होता है। इसी का बैकवर्ड इंडेक्सिंग भी आपको कर लेना है, ठीक है। तो ये होगा -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और -11। या बैकवर्ड इंडेक्सिंग, इसको हम लोग बोलते हैं बैकवर्ड इंडेक्सिंग, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहला आ रहा है प्रिंट लेंथ ऑफ T1 + T-1। तो यहाँ लेंथ फंक्शन क्या करता है, ये जो T1 टपल है इसका पहले लेंथ निकालेंगे। तो इसका लेंथ हम लोग अभी तुरंत देखें कितना, अगर काउंट करोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, लेंथ कितना आ गया 11। तो इसको अगर कैलकुलेट करेंगे तो क्या आएगा, लेंथ ऑफ T1 कितना आया 11 प्लस T का -1 इंडेक्स पे कितना है, तो T का -1 इंडेक्स अब आपको यहाँ पे देख लेना है। तो T का -1 इंडेक्स पे आप देखिएगा 23 है, तो यहाँ लिख दीजिए 23, ठीक है। T का -1 कितना है, यहाँ पे 23 है और लेंथ पूरा कितना था आपका 11 था। तो दोनों को आप जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़िएगा 3 और 1 4, 2 और 1 3, आपका 34 आंसर आएगा ये वाले का, ठीक है। 3 1 4, 2 और 1 3। अब देखो यहाँ पे आपका क्या निकालना है, T1 डॉट काउंट 23 प्लस लेंथ ऑफ T1 -5। तो T1 डॉट काउंट 23 है, तो ये काउंट फंक्शन काउंट करेगा 23 कितना बार है। तो यहाँ देखिए 1 2 और 1 3 बार है। तो यहाँ पे क्या लिखाएगा T1 और ये कितना आ गया 3 बार हो गया 23 प्लस लेंथ ऑफ T1 हमारा कितना था 11 था, लिख दिए हम लोग -5, ठीक है। तो ये क्या हो गया 11 3 14, 14 में से 5 गया 9, तो यानी कितना हो गया ये T1 9 हो गया, ठीक है। अब T1 9 हुआ तो T1 9 इंडेक्स पे क्या वैल्यू है आप देखिए यहाँ पे 0 1 2 3 4, देखिए T1 9 पे आपका 10 है। तो यानी कि T1 9 इक्वल टू, यानी इसका करेक्ट आउटपुट कितना आएगा 10। सेकेंड वाले का आउटपुट कितना आया 10 आया। उसी तरह देखिए थर्ड वाला प्रिंट T1 डॉट काउंट T1 6 है ना। तो सबसे पहले ये क्या होगा T1 डॉट काउंट T1 6। तो काउंट T1 6 का मतलब होगा T1 6 में क्या वैल्यू है। तो ये T1 6 पे देखिए कितना है 23 है यहाँ पे, है ना 6 इंडेक्स पे। तो यहाँ पे आप कितना लिख देंगे 23 लिख देंगे। अब 23 कितना बार है, T1 डॉट काउंट फंक्शन क्या करेगा 23 कितना बार है इसमें। तो अभी हम लोग काउंट किए थे 1 2 और 1 3 बार है, तो इसका करेक्ट आउटपुट कितना आ जाएगा 3 आएगा। उसी तरह देखिए प्रिंट T1 डॉट काउंट मैक्स T1 है ना, इस तरह का क्वेश्चन घुमा फिरा के देता है। तो यहाँ पे क्या आएगा T1 डॉट काउंट है ना मैक्स T1 में मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है आप देखिए, यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो वैल्यू है वहाँ पे आप देखिएगा तो ये 32 आपको सबसे ज़्यादा मिलेगा पूरे T1 टपल में। तो मैक्सिमम का फंक्शन क्या करेगा, मैक्सिमम वैल्यू निकालेगा। तो यहाँ पे देखिए मैक्स T1 में क्या आ जाएगा, यहाँ पे 32 आ गया, ठीक है। अब काउंट करना T1 डॉट काउंट करना, मैक्स T1 की जगह तो 32 आ गया। अब काउंट करना 32 कितना बार है, तो आप देखिए यहाँ पे आके 32 कितना बार है, एक ही बार है और तो है नहीं। तो यानी कि यहाँ T1 डॉट काउंट 32 का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद देखिए प्रिंट T1 -6 से लेके अब लास्ट वैल्यू, देखिए इसको बोलते हैं स्टार्ट वैल्यू, इसको बोलते हैं स्टॉप वैल्यू जो बीच में होता है, और ये बोलते हैं स्टेप वैल्यू। तो स्टार्ट वैल्यू दिया हुआ, स्टॉप वैल्यू नहीं दी। जब स्टॉप वैल्यू नहीं दिया रहेगा तो लास्ट तक हम लोग पूरा कैलकुलेट कर, लास्ट तक हम लोग ले लेते हैं, ठीक है। और -1 जब स्टेप वैल्यू है तो इंडेक्सिंग कहाँ से स्टार्ट होगा, -1 से इंडेक्सिंग है, मतलब कि बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगा, ठीक है। और कहाँ से शुरू होगा -6 से, है ना। -1 की वजह से बैकवर्ड इंडेक्सिंग होगा और स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगा -6 होगा और लास्ट वैल्यू पूरा एंड तक जाएगा। तो अब हम लोग यहाँ पे आते हैं -1 है, ठीक है। तो स्टार्टिंग वैल्यू क्या रखेंगे -6 रखेंगे। तो -6 से लेकर के पूरा लास्ट तक जाएगा,
यानी -6 -7 -8 -9 -10 -11 पूरा जाएगा वैल्यू। तो यानी क्या होगा 12 2 5 4 32 23 ये पूरा का पूरा वैल्यू उतर के आ जाएगा यहाँ पे, है ना। तो इसका अगर आउटपुट आप देखेंगे तो क्या आएगा 12 आएगा, है ना। फिर क्या आएगा 2 आएगा, 5 आएगा, 12 2 5 और आपका देखिए 12 2 5 फिर है 4 32 23 4 फिर 32 और फिर 23। ये आपका वैल्यू आ गया इसका 12 2 5 4 32 23। क्योंकि देख लीजिए यहाँ से -6 से लेकर के पूरा -11 तक लास्ट तक जाएगा, बैकवर्ड इंडेक्सिंग है -1 की वजह से, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आ गया। नेक्स्ट है T1 डॉट इंडेक्स 23। तो T1 डॉट इंडेक्स किसका निकालना है, इंडेक्स आपको 23 का निकालना है। तो 23 का इंडेक्सिंग कितना है, यहाँ पे देखिए पहला वाला 23 को ही लेंगे, 0 है इंडेक्स, तो इसका आउटपुट कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा, ठीक है। ये इसका आउटपुट आ गया। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, मिला जुला करके इसमें बहुत सारा दिया हुआ था, तो घुमा फिरा के एग्जाम में देता है इस तरह का क्वेश्चन, ठीक है। आगे फिर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग।